तो इनको कुछ देखना चाहिए, इस रोड का समाधान करना चाहिए। पिछले 40 साल से कोई भी प्रशासन यहाँ पे आके देखता तक नहीं है कि पानी भरने के बाद कि पानी निकालना कैसे है। पूरा दिन निकल जाता है, शाम को कुछ कर्मचारी आते हैं, सीवर के ढक्कन खोलते हैं। वो शुरू में भी आ सकते हैं, इनकी मशीनें खराब पड़ी है, कोई भी मशीन ठीक से चलती नहीं है। जिस टाइम पिछले साल बाढ़ पानी भरा था 10 दिन तक यहाँ पे, तब इन्होंने जाट धर्मशाला के पास एक प्लान बनाया था, वो प्लान दोबारा चालू क्यों नहीं करते? अब पानी और उनको यार पता नहीं, तो फिर किसी को पता नहीं। 3 बारी विधायक जी बन चुके हैं, इनके साथ हम रहे हैं, सारी समस्या बताते हैं, करना इन्होंने है। ये प्रशासन को फोन करते हैं, प्रशासन तस से मस नहीं होता, काम ही नहीं करता। लेकिन ना तो सीवरेज की सफाई हो पाई और ना ही डिस्पोजल पर जो मोटर लगी है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। बिल्कुल मैं यही कहूँगा, ना तो उनके कान पे जू रेंग रही है और कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। अधिकारी जो बेलगाम हो चुके हैं, वो किसी की सुनते भी नहीं है। उनको जगाने के लिए ये धरना लगाया गया है कि हाथी को बचाना है। जागो प्रशासन जागो, गहरी नींद कुंभकर्ण की नींद से जागो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय भगत सिंह पार्क के अंदर है। यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो चुका है। दुकानदार यहाँ धरने पर बैठ चुके हैं। और आपको बता दें कि सबसे पहले बात करें, शहीद भगत सिंह पार्क की दुर्दशा हो चुकी है। और बात करें तो मार्केट की, एसडी महिला कॉलेज मार्केट है, यहाँ पर पानी भर जाता है और उसका कोई समाधान नहीं होता। लगातार दुकानों के अंदर पानी भर जाता है, जिससे कहीं ना कहीं भारी नुकसान हो रहा है। और जिससे क्रोधित होकर अब दुकानदारों ने टेंट तंबू गाड़ दिया, तंबू ठोक दिया गया, धरने पर बैठ चुके हैं। प्रशासन को जगाने के लिए, प्रशासन की नींद खुलाने के लिए प्रशासन सोया हुआ है। दुकानदार खुद कह रहे हैं प्रशासन को जगाने के लिए धरना स्टार्ट किया गया है। और बता दें, पिछली साइड बात करें तो हादसी के तीसरी बार के विधायक विनोद राणा का आवास है। और पीछे की बात करें तो नगर परिषद के जो चेयरमैन है परवीन लावती का आवास है। उसके बीच में ये पार्क है, पार्क पर ये धरना स्टार्ट हो चुका है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि हादसे के प्रशासन को जगाने के लिए एक नया तरीका ढूंढ रहा है, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं आया होगा। और कोई ऑफिसर नहीं आया, कुछ नहीं आया, कोई प्रशासन का आदमी नहीं आया देखने के लिए। यहाँ पे कोई नहीं आया, कोई भी इनके पास पहुंचा नहीं है। और शाम तक उम्मीद है कोई इनके पास पहुंचेगा, इनको कोई आश्वासन देगा। आश्वासन के बाद देखने वाली बात होगी ये धरना उठाते हैं या नहीं, या इस तंबू के नीचे धरने पर ये बैठे रहेंगे। देखो ललित जी, मैं 42 ईयर से यही बैठा हूँ। ये दुकान हमारी 42 साल पुरानी है और उस दिन से जूझ रहे हैं हम। बरसात आते ही, चल ये तो सीजन है, सीजन से बीच में कभी बरसात आ जाती है तो पानी पानी हो जाता है। और हमें असल तो बादल होते हैं ना शुरू, बादलों को देख के हम दुकान बंद करके चले जाते हैं। पता है ये पानी अंदर जाएगा और सामान खराब होगा। आए साल लाखों रुपए का सामान सभी दुकानदारों को खराब होता है। उसके बाद हमारे पास नौकर है, चाकर है, बिजली खर्चा है, कितना खर्चा है। वो बेचारे जो हमारे पास काम करते हैं उनकी दिहाड़ियाँ भी खराब जाती हैं, हमारी भी। मेन कारण है सीवरों का सफाई ना होना, जो प्रशासन की जिम्मेवारी है। बड़े बड़े आप तो विधायक से मिलते हो, चेयरमैन से मिलते हो, मिलने की जरूरत नहीं है, उनको कह बैठे हैं और मिले भी हैं। और उनको यार पता नहीं, तो फिर किसी को पता नहीं। 3 बारी विधायक जी बन चुके हैं, इनके साथ हम रहे हैं, सारी समस्या बताते हैं, करना इन्होंने है। ये प्रशासन को फोन करते हैं, प्रशासन तस से मस नहीं होता, काम ही नहीं करता। सुनिए, आज ये कर रहे हो धरना प्रदर्शनी, क्या मामला है? मामला ये है ललित जी, आज 40 साल हो गए इस सड़क पर थोड़ी सी अगर बारिश हो जाती है तो यहाँ पर पानी का ठहराव हो जाता है, जिसकी वजह से आम जन का व्यापार त्रस्त हो जाता है। व्यापारी भाई निराश और मायूस हो जाते हैं, क्योंकि आने वाला जो समय है, अभी फिर से सावन स्टार्ट होने वाला है। 25 से 30 दिन पूर्व मैं एसडीएम साहब को ज्ञापन देकर के आया था कि अलार्मिंग हो चुकी है, वर्षा ऋतु आने वाली है, तो जितना भी सीवरेज है इसकी सफाई को दुरुस्त करवाया जाए, ताकि जो डिस्पोजल मोटर लगी है डिस्पोजल पर, वो मोटर पानी को खींच सके। लेकिन ना तो सीवरेज की सफाई हो पाई और ना ही डिस्पोजल पर जो मोटर लगी है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। बिल्कुल मैं यही कहूँगा, ना तो उनके कान पे जू रेंग रही है और कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। और मैं तो इस बात से भी हैरान हूँ, देश के सबसे सर्वोच्च पद पर कार्यरत जो नौकरी IAS की होती है, वहाँ पर बैठने के बावजूद उनके पास कोई ऐसा प्लान नहीं है, कोई आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लेआउट बनाए कि यहाँ पानी का ठहराव ना हो। मात्र 2 मिनट से 5 मिनट की बारिश भी यहाँ 1.5 2 फुट पानी खड़ा कर देती है। और मूसलाधार अगर वर्षा हो जाए तो फिर कहना ही क्या, 3 4 दिन पानी खड़ा रहता है। व्यापार बिल्कुल ठप है, शटर उठाने से लेकर के
बंद करने तक के हमारे सभी व्यापारी भाइयों के खर्चे निश्चित हैं, लेकिन आमदन का जरिया बिल्कुल ठप हो जाता है। तो मैं तो आपके चैनल से माध्यम से एक मांग भी करूंगा, अगर ये प्रशासन जाग रहा है और मेरी वीडियो को सुन रहा है तो मेरे व्यापारी भाइयों का मुआवजे को भी वो दुरुस्त करें कि एक दिन की उनकी जो खर्चा है उस खर्चे की खामियाजा प्रशासन खुद आकर के यहाँ भरे। इसलिए हम शांतिप्रिय तरीके से धरना दे करके कुंभकर्ण की नींद सोई प्रशासन को उठा रहे हैं कि आज 40 साल से व्यापारी हमारी सड़क ही है, लेकिन साथ साथ और भी सड़कें हैं जो मैं सब वीआईपी एरिया कहा जाता है, चेयरमैन भी यहाँ है, विधायक भी यहाँ है। यही कह रहा हूँ, यही हमारी बहुत विडंबना है, बहुत दर्द आज सबके बीच में। टेंडर भी उठे हैं, फिर टेंडर उठने के बाद कार्य क्यों नहीं हो पाता? या तो फिर जिनको टेंडर आपने दिए हैं, जो ऑलरेडी ठेकेदार हैं, उनकी समझ में और सूझबूझ में कमी है, इसका खामियाजा हर आम आदमी को भुगतना पड़ता है। ललित जी, मैं बताना चाहूँगा, पिछले साल कोई व्यापारी भैया ऐसा नहीं है जिसके व्यापार से लेकर के उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर दुकानें हैं वहाँ पर 2 से 2.5 लाख का नुकसान ना हुआ हो। उस नुकसान की भरपाई तो छोड़ो, सांत्वना देने के लिए भी कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं पहुंचा कि भाई कि हमें भी दुख है, तुम्हारे दुख में सम्मिलित हम हैं, लेकिन कोई नहीं आया। तो हम तो एक जैसे शहीद भगत सिंह जी युवा ने एक इंकलाब का नारा दिया था, वो क्रांति उठी और देश आज अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। तो हम लोग युवा भाई भी इकट्ठे हुए हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के हम आज यहाँ बैठे हैं शांतिप्रिय तरीके से। ना तो हम किसी को गलत नारे लगाएंगे, ना किसी को गलत बोलेंगे। हम तो चाहते हैं कि अगर बीजेपी सरकार, ये शासन प्रशासन एक माँ का रूप धारण किए है, तो वो बच्चे हैं जो रोकर अपने माँ से दूध की मांग करते हैं, तो वो उठे और बच्चों को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करें, ताकि हम लोग जो दशाएं दुख भोग रहे हैं उससे हमें निजात मिल सके। हाँ जी, ये 40 साल से इस रोड का, हमारे एसडी कॉलेज रोड का बहुत बुरा हाल है। आए साल पानी यहाँ पे खड़ा होता है। 2-3 बार सीवरेज लाइन भी डल चुकी है। पिछली बार तो यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी इस रोड पे कचहरी चौक पे आके मौका भी देखा था, और ये हमारी लगा था कि आश्वासन मिला हुआ था कि शायद आगे से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। उचनती लाइन डाली गई, नहर में पानी डाला गया, 15 दिन हमारी दुकानें बंद रही, और हमारे को ये लगा था कि चलो मुख्यमंत्री जी आए हैं और हमारी जो समस्या जो है दूर होगी, लेकिन समस्या जस की तस है। आज तक इन जो लाइन डली हुई हैं उनकी सफाई तक नहीं हुई। मोटर लगाने तो दूर की बात थी, आज तक उनकी सफाई नहीं हुई। कल 15-20 मिनट की बारिश नहीं, आधे घंटे की बारिश नहीं, रात को जाके पानी निकला है। अभी तो मानसून सही तरीके से शुरू नहीं हुआ है, और हमारे को ये लगता है ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में हमारे को ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। इसलिए हम प्रशासन से, लोकल विधायक से ये मांग करते हैं, अनिश्चितकालीन धरने के द्वारा ये मांग करते हैं कि ये जो है हमारी समस्या जो दुकानदारों की इतने साल से जो चली आ रही है उसको दूर किया जाए। आज सफाई हो जाए, नए पाइप की जरूरत नहीं है, यही पानी खींच ले। एक बार ललित और कहना चाहूँगा, जहाँ से पुश स्टेशन है, जहाँ से पानी निकाला जाता है, वहाँ पे कोई अफसर कभी चेक करने के लिए जाता कि डीजल कितना आया, कितना ये खा गए। क्योंकि मैं पता करता रहता हूँ, एक आदमी वहाँ लगे हुए हैं, भाई डीजल नहीं आता है, बोले बस उसको चढ़ा देते हैं और आप पी जाते हैं। डीजल खत्म, लाइट आज है नहीं, और लाइट है तो मोटर खराब हो गई है, ये हाल हो रखा है। आधे घंटे की बारिश में पूरे दिन पानी नहीं निकलता। यहाँ पर आधे घंटे बारिश होती है और पूरे दिन पानी निकलता। पूरी दुकानदार सारे खाली बैठे रहते हैं। सीवर के ढक्कन टूटे हुए हैं। लगता है प्रशासन आंखें बंद करके बैठे है। जब तक कोई हादसा नहीं होता उनकी आंखें खुलेगी नहीं। जगह जगह पे सीवर के ढक्कन टूटे हुए हैं, पानी नहीं निकलता, निकासी का कोई इनके पास उपाय ही नहीं है किसी तरह का भी। सारी मार्केट परेशान है, पूरे हांसी का बेड़ा गर्क हो रहा है। ऊपर से आपकी दुकान के पास भी पानी बहुत पड़ता है। पानी भरता है, बिल्कुल भरता है, पिछले काफी सालों से भरता है, और मैं यहाँ खड़ा हूँ। इसलिए पानी तो छोड़ो, पानी तो भरता ही भरता है। सामने कचरा कितना, सफाई भी नहीं होती। लिखा हॉस्पिटल है, सामने बजरंग आश्रम है। हांसी एक धार्मिक नगरी है, और देखो श्याम बाबा मंदिर द्वार के आगे भी कितना पानी भर जाता है। हमारे को सिर्फ आम जनता को 4-5 मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती है, वो भी इतनी बड़ी सुविधाएं नहीं है हमारे लिए। इनके लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी है। सीवर सफाई हो जाए तो हमारे को निजात मिल जाए गंदे पानी के चलने से। ये दुकानदार शांति से अपना कारोबार कर सके। ना सफाई, मच्छरों का डर, बीमारी का डर, हर चीज़ का डर ही डर है। बताओ, अभी जैसे भैया ने बताया, और बाबा बंदा बहादुर वाली साइड, नहर की साइड, इधर इन्होंने वीटी का प्रबंध किया, पानी निकाला था। इस वीटी को परमानेंट लगा दो, कोई तो समाधान बनाओ। कमी थोड़ी है सरकार में। लेकिन सरकार के अधिकारी जो बेलगाम हो चुके हैं, वो किसी की सुनते भी नहीं है। उनको जगाने के लिए ये धरना लगाया गया है कि हांसी को बचाना है, प्रशासन को जगाना है। हांसी क्या हो गया उनको? हांसी बचाना, हांसी क्या हो गया? बीमारी से बचाना है। सफाई ना हो रही है, इस सफाई करवानी है, सब कुछ करो। आप
भली बात ही सारे शहर में घूमते हो, आप तो इससे अछूते नहीं हो। हर बात का आपको पता है कि हांसी शहर किस गंदगी के ढेर पे खड़ा है। और पूरी सफाई व्यवस्था, पूरी बिजली व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सब कुछ ठप है। जब से जिला बना है उससे भी बदतर हालत हो चुके हैं। इससे अच्छा तो तहसील ही ठीक था। इतने बुरे हालात हैं। एसडी कॉलेज रोड पे पिछले 40 सालों से इतना बुरा हाल है, लोग अपनी दुकानें बंद करने पे मजबूर हो चुके हैं। पानी की व्यवस्था कुछ नहीं है, ना मोटर की कोई व्यवस्था की है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट हर तरह से विफल रही है, फेल रही है। मैं तो यही चाहूँगा कि गवर्नमेंट अपनी आंखें खोले, जो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है जागे और बुरे से बुरे हालातों में हांसी है उसको निजात पाने का कार्य करे।